अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद उमर गर्ददी और आप देख रहे हैं 20 न्यूज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में अब क्या होने जा रहा है। बहुत सारी तब्दीलियाँ इस वक्त देखने में आ रही हैं, बहुत सारी ड्रामाई तब्दीलियाँ भी देखने में आ रही हैं, बड़ी बड़ी जमातों का टाकरा होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त पूंछ जो डिवीजन है वहाँ पे इस वक्त की जो सबसे स्ट्रॉन्ग जमात मानी जाती है वो आज भी जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी मानी जाती है, क्योंकि इससे पहले सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो कि आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर भी रह चुके हैं और उनका एक बड़ा रोल रहा है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। उसके बाद उनके फर्जंद सरदार खालिद इब्राहिम जो कि एक बड़े ही मुतहर्रिक और बड़े ही मुदब्बर किस्म के सियासतदान उनको समझा गया है और माना गया है। इस वक्त सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब के इंतकाल के बाद अब वो गद्दी नशीनी संभाली है उनके बेटे सरदार हसन इब्राहिम ने, जो कि एक ज़हीन, एक ईमानदार और मुहब्बे वतन कश्मीरी लीडर हैं और वो बकाए पाकिस्तान की जंग हर फोरम में अपने वालिद की तरह, अपने दादा की तरह लड़ते आए हैं। आज उन्हीं की जमात से हमारे साथ सरदार रहीम अशरफ साहब मौजूद हैं, जो कि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के मावन ख़ुसूसी भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने साथ दिया सरदार खालिद इब्राहिम साहब का, और इस वक्त और ये इनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूँ, ये साबिक एडिशनल सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के, और इस वक्त ये मौजूदा जो सेक्रेटरी हैं पार्लिमानी बोर्ड के। आइए हम सरदार रहीम अशरफ साहब से जानना चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर की सियासी फिजा किस जानब जा रही है, सियासी और किस करोड़ बैठेगा और पूंछ के अंदर इनकी क्या पोजीशन है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको 20 न्यूज़ स्टूडियो पे वेलकम। अब ये आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी माहौल आपके सामने है, गेमा गेमी है, सियासी उड़ानें भी हो रही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर आ रहा है, नजरियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। ऐसे में आप क्योंकि गाज़ी मिल्लत सरदार इब्राहिम खान साहब के आप मामले ख़ुशी भी रहे हैं, तस्दीरात रहे हैं, उसके बाद खालिद इब्राहिम साहब के साथ आपने काम किया और इस वक्त भी आप JKPP का हिस्सा हैं, तो क्या लग रहा है कि जो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने एक स्ट्रगल की थी खालिद इब्राहिम साहब के साथ लेके और बड़े अहम महाजों पे वो डटे रहे हैं, उन्होंने आज़ाद कश्मीर के अदलिया को भी चैलेंज किया है, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी उसी मुकाम पे खड़ी है या फिर उनकी वफात से कोई फ़र्क पड़ा है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी पार्टी की नुमाइंदगी कर सकूँ और मौजूदा सियासी सूरत हाल में भी आपसे बात कर सकूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का तल्लुक है कि आज़ाद कश्मीर की सियासत में इसमें बिलाशुबा कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रहती कि गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब का जो तारीखी किरदार है सियासत में भी है, लेकिन तारीखी बुनियादी उनका किरदार जो है वो अपनी जगह आपको पता है मुसल्ला है और मौजूद है, और उनका तो हर सिलसिला जो भी तारीख के हवाले से वो जब तक सिलसिला चलेगा तारीख के हवाले से जब तक उस तनाज़ुर में देखा जाएगा वो तो उनका नाम मौजूद रहेगा। सियासी सूरत हाल में जहाँ तक तल्लुक है जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत का, बिलखुसूस सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब का, जिस तरह आपने कहा कि उनका आज़ाद कश्मीर में एक नज़रिया थी, एक सियासी और एक फिक्री सोच की एक सियासत थी, और बड़ी मैं समझता हूँ कि बड़े मुश्किल हालात में, इंतहाई नामसाद हालात में भी उन्होंने अपने नज़रियात और अपने असूलों को कायम रखा। और ये जहाँ तक आपने कहा ना कि इदारों के साथ, इदारों की बात तो सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब ने इब्तदाई सियासत से, चूँकि इदारे गाज़ी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की इब्तदाई दौर से ये इदारे कायम हैं। इन इदारों की इस्तकामत के लिए इनको कायम रखना, इनके अंदर मेरिट कायम रखना, ये तो उनके मैं समझता हूँ कि उनका तशख़्ख़ुस बरकरार रखने के लिए उन्होंने तो ये करना था और उन्होंने किया, और ये अमलन साबित किया होगा, और ये उनके इंतकाल के बाद ये चीज़ साबित भी हुई, जो साबित भी हुई, जो साबित। और फिर आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर में मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर की तारीख में तो बाद शख्सियत है जिन्होंने आज़ाद कश्मीर में 2 दफ़ा इदारों की खातिर डिज़ाइन किया, अपने मफादात को अवामी हकूक़ के लिए उन्होंने ये चीज़ अमलन की। मैं समझता हूँ कि सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब की सियासत को आप आज के दौर के हिसाब से करें तो मिलती ही नहीं है नजरिया की सियासत लेकिन उसमें मैं एक बात बताऊँ कि जो प्लेटफॉर्म सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब छोड़ के थे जम्मू कश्मीर की हसन इब्राहिम साहब यकीनन मुझे प्लेटफॉर्म पे आ गए, उसमें आगे सरदार साहब
साहब ने क्या लगा? जब एक ऐसा हादसा है जो यकीन बहुत बड़ा हादसा है तो फिर वो मुस्ताद हो गया। उस बुनियाद पे फिर मैं जम्मू कश्मीर के कारकुनान को प्लेटफॉर्म खालिद इब्राहिम साहब मुहैया करके गए थे, उस प्लेटफॉर्म के लिए सरदार हसन इब्राहिम खान साहब का इंतखाब किया गया और अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने वो अच्छा, पहले इंतखाब में कामयाब होके उन्होंने अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलने वाली जो एक रविश थी उसको कायम रखा, उसको चल देखिए वो तो रखेंगे इसलिए कि देखें अच्छा, इसकी ना सबसे बुनियादी वजह जो हमें देखने में आ रही है, क्या ये सच है कि आज भी लोग सरदार खालिद इब्राहिम साहब को उसी तरह से चाहते हैं जैसे कि उनकी जिंदगी में? देखिए जी, उसकी वजह ये है कि मैं बासियत कारकुन उनका आपसे ये कहता हूँ, मेरी तकरीबन तो आप यूँ समझ लें कि 29 साल मेरा उनके साथ सफ़र रहा। 29 साल के सफ़र में मैं चूँकि एक तो होता है ना कि बंदा को पार्ट वाइज काम करता है, मैंने पार्ट वाइज नहीं किया, मैंने रेगुलर उनके साथ सियासत की और उन्हीं से सीखा जो भी कुछ हुआ। और अल्लाह ने ये मौका भी दिया और अपनी क़यादत की वसादत से मौका मिला कि गाजी मिलत जैसी शख्सियत के साथ भी मैं 5 साल रहा, 96 से लेकर 2001 तक प्रेसिडेंट हाउस में उनके स्टाफ मेंबर की हैसियत। तो वहाँ से हमने सीखा, फिर खालिद साहब के साथ हम चलते रहे। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की सियासत आपको पता है थोड़ी मुश्किल भी है, क्योंकि नजरियाती सियासत मुश्किल है और फिर नजरियाती लीडरशिप हो तो वो उसके साथ कारकुन का ज्यादा है वो सिलसिला। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने उस क़यादत के नजरियात को फॉलो किया, उनके उसूलों को देखा, उनके किरदार को देखा। तो हमें इन चीज़ों से कोई गरज नहीं थी कि कोई आ रहा है जा रहा है किधर जाए, हमने कभी ये सोचा भी नहीं। और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की जहाँ तक आप बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि हसन इब्राहिम साहब भी, असद इब्राहिम साहब भी, ये उसी घराने से असद इब्राहिम, सॉरी मैं यहाँ पे करेक्शन करूंगा, मैं असद इब्राहिम की जगह हसन इब्राहिम का। जी, ये दोनों जो के फर्जंद है खालिद इब्राहिम साहब। और ये इनके घर में ज़ाहिर है गाजी मिलत के पोते हैं, उनके घर से ये सारा सिलसिला शुरू है। आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा घराना वही है, आज़ाद कश्मीर का तारीखी घराना है। लिहाजा उन्होंने ये उसूलों को, इन चीज़ों को अपनी क़यादत का अपने पास, उनके वालिद थे सरदार खालिद इब्राहिम साहब के, लेकिन मैं समझता हूँ कि क़यादत भी उनकी वही, तो वो ज़ाहिर है उनको फॉलो कर रहे हैं। और ये 2-2.5 साल आप देख लें कि हसन इब्राहिम साहब ने असम्बली के अंदर भी बेहतरीन नुमाइंदगी की है, जो उनकी मतलब होनी चाहिए थी जम्मू कश्मीर पार्टी की, चूँकि अपनी एक सियासत है। तो उस बुनियाद पे मैं समझता हूँ कि ये 2-2.5 साल उन्होंने बेहतरीन नुमाइंदगी की है, अवामी हकूक़ के हवाले से गुफ्तगू की है। आज़ाद कश्मीर के वो खाली एक हल्के की बात नहीं करते, चूँकि ये जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत एक हल्के की क़यादत नहीं है, ये पूरी रियासत की क़यादत है। ये तारीख को, उस तनाज़र को लेकर चलने वाले लोग हैं, एक 40 साल खालिद इब्राहिम साहब की सियासत को लेकर चलने वाले लोग हैं। इन्होंने बात को एक हल्के की नहीं करनी है, इन्होंने ये क़यादत है कल, और इन्होंने क़यादत संभालनी है रियासत के अंदर, इन्होंने क़यादत बनना है। लिहाजा उस तनाज़र में इनको देखा जाए क़यादत की बुनियाद पर, खाली एमएलए की हैसियत से नहीं, ये एमएलए की हैसियत से इनका नहीं है, इनका ये क़यादत की उस तनाज़र में इनको अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ उनका स्टार्ट बड़ा अच्छा है। और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ वो खालिद साहब को फॉलो करते हुए यही नजरियात और यही उसूल लेके चले। अच्छा, खालिद इब्राहिम साहब के इंतकाल के बाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक मुतहर्रिक खातून मेंबर थी, नबीला एडवोकेट, आई थिंक यही नाम था, उन्होंने अलग जिंदगी इख्तियार की और अपना एक कोई प्लेटफॉर्म किया। इसकी वजह क्या थी आखिर? वो क्या खालिद इब्राहिम साहब के जाने के बाद मायूस हो गई थी, क्या वो चीज़ खत्म हो गई है? नहीं, बुनियादी तौर पर मायूसी की बात नहीं है, वो वाकई काबिल एहतराम है हमारे लिए। और वो नजरियाती कारकुन थी, वो नजरियाती कारकुन थी और एक्टिव कारकुन रही है। लेकिन कुछ होता है सियासत में, आपको पता है इख्तलाफात भी हो जाते हैं, कुछ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग भी चलती रहती है। अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी पे आप नज़र दौड़ाएं 92 से लेके, तो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के आप पूरे आज़ाद कश्मीर में आप देखें कि बड़े ज़बरदस्त लोग थे, जिनमें मैं अगर नाम लूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो उनकी लिस्ट में जाने का मकसद नहीं है। और बल्कि खुद खालिद साहब के हल्के में आप खुद देखें, ये सगीर चुगताई साहब जिस वक्त जाके जब खालिद साहब के साथ उन्होंने इख्तलाफ करके तो उस हल्के से इलेक्शन लड़ा, तो वो खालिद साहब के कारकुन की हैसियत से थे उस वक्त, लेकिन उन्होंने मुकाबला किया, वो उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया, जो भी एक सियासी कारकुन का हक होता है। ये सोच की बात है, इख्तलाफ किसी बात पर किसी कारकुन का भी हो सकता है, इसी तरह हर कारकुन का होता रहा जिसमें ये सारे लोग आते हैं। इसलिए कि ये उनके डिटेल में जाने का मकसद नहीं है, लेकिन वो सारे लोग हमारे लिए इसलिए काबिल एहतराम है कि वो हमारे साथी रहे, हमारे साथ चलते रहे और बेहतरीन काम करते रहे, जिस तरह से हमारे साथ रहे। अभी अगला सवाल की तरफ में आऊँगा, ये बताइएगा कि जम्मू कश्मीर
पीपल्स पार्टी क्या इस मरतबा फिर तलवार लेके निकलेगी मैदान में? आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी एक फजा चल पड़ी है और आप इलेक्शन तमाम हल्कों से लड़ेंगे या फिर कुछ मखसूस हल्के होंगे? और दूसरा ये कि कोई इजाज़ होगा आपका या फिर? देखिए जी, इसमें एक तो आपने कहा ना कि तलवार लेके, तलवार हमारी 90 से शुरू है, पहचान है मुसलमान की भी पहचान। 90 से हमारे हाथ में तलवार ही है। तलवार ही है। तो तलवार वो तो मैदान में निकली हुई है, वो तो निकलती रही, 8 साल के बाद निकलती है, तो वो इंशाल्लाह इस दफ़ा भी निकलेगी और भरपूर तरीके से निकलेगी। जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इलेक्शन अब आज़ाद कश्मीर पूरे से देखें, आज़ाद कश्मीर पूरे जम्मू कश्मीर की उस पार्टी की तंजीम वाशिंगटन से लेके पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होती है। सिर्फ इसका थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक सियासी अलमिया आप कह सकते हैं कि रहा कि हमारा क्योंकि इताद होता रहा, बाकी दोस्तों को जहाँ जहाँ टिकट मिलते रहे वो नहीं इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए कि इताद में एक दो सीटों के इताद हो जाते हैं, वरना जम्मू कश्मीर पार्टी मौजूद है। अब जब देखें ना गाजी मिलत की बरसी होती है या खालिद इब्राहिम साहब की बरसी होती है, तो हर जगह से आप देख सकते हैं अरब अमारात में, सऊदी अरब में, अमेरिका में, यूके में, पाकिस्तान के हर शहर में ये बरसी बनाई जाती है के प्लेटफॉर्म से। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट बहुत हमारा भारत एप्लीकेशन दे रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में कोई ऐसा नहीं है जहाँ से लेके नहीं आ रहा, वो दरख्वास्त लेके भी आ रहा है और इंशाल्लाह उम्मीदवार के तौर पर भी आएगा, माजरीन के अपने से हमारी नुमाइंदगी होगी। तो जहाँ तक कल है कि ये चूँकि पॉलिटिकल क्वेश्चन आ रहा है, सियासी जमातें बात भी करती है या ये तो सियासी, मैं समझता हूँ कि हमारे से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप हमारे माजी में भी होते हैं वो आगे की बुनियाद पे मैं नहीं कह सकता, जो कि कबल अज़ वक्त ये बात नहीं करनी चाहिए, जो कि कोई पता नहीं हमारा इताद होता है नहीं होता के तकादे को देखते हुए ये जो भी तक नहीं भी हो सकता। जहाँ तक पुंछ डिवीजन का आपने कहा, आज़ाद कश्मीर में हर हल्के में जम्मू कश्मीर पार्टी मौजूद है और हर हल्के से इंशाल्लाह उम्मीदवार भी आएंगे, माजरीन के हल्कों से भी आएंगे, लेकिन पुंछ डिवीजन में बिलखुसूस जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक कुव्वत है, पहले भी कुव्वत वो साबित हुई और आइंदा भी इंशाल्लाह साबित होगी। इस वक्त आपकी तरफ में आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा, ये आज़ाद कश्मीर जो है, हुकूमत आज़ाद कश्मीर, इसकी क्या कारकर्दगी आपके सामने रही है जो पूरे 5 साल अभी ये मुकम्मल करने जा रही है? सरदार फारूक खान साहब इसको लीड कर रहे हैं, सदर रियासत आपके हल्के से, आपके इलाके से हैं, तो आप किस तरह की देख रहे हैं, इनकी कारकर्दगी किस तरह की? देखिए जी, जहाँ तक हम तो अपोजिशन की जमात है, हम तो उनके ज़ाहिर है उन चीज़ों को गैर जनमदाराना सीधी बात है कि ये आपको इलेक्शन में अंदाजा हो जाएगा इनकी क्या कारकर्दगी है, सीधी बात। दूसरा ये है कि फारूक हैदर साहब का चूँकि ये 5 साल दौर जो है ये कोई अफरा तफरी में गुजरा, कोई स्टेबल सिस्टम नहीं था उनका, इदारों कमज़ोर हुए। आप देखें हमारी क़यादत है इदारों की जंग लड़ी ना, मतलब उस रियासत के कानून की बालादस्ती के लिए जंग लड़ी, इंसाफ के लिए लड़ी, उसूल के लिए लड़ी, ये हमारी क़यादत नहीं जो सारी प्रैक्टिकल जंग लड़ी हुई है। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि उन्होंने कोई इतना बड़ा उनका कारनामा हो जो मैं आपके सामने उस हवाले से बात करूं, लेकिन ये ज़रूर है कि जो भी उनकी कारकर्दगी है ये जुलाई में पता चल जाएगा जब आवाम के पास वो जाएंगे, उनको अपनी कारकर्दगी खूब नजर आएगी। आखिरी सवाल ये बताएं कि इस वक्त JKPP के पास आज़ाद कश्मीर में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स कौन कौन से? देखिए जी, जम्मू कश्मीर और क्या ये टिकटों की तकसीम हो गई है या फिर मेरे ख्याल में आपके वो टिकट हमारे एप्लीकेशन जमा हो रही है? अभी हमारी एप्लीकेशंस आ रही है, तो ये 5 तारीख तक, 5 तारीख आखिरी एप्लीकेशन 5 मई तक हम एप्लीकेशंस लेंगे। उसके बाद फिर हम पार्लिमानी बोर्ड हल्का वाइज सर्वे करेगा, फिर ये एक सिलसिला हमारा चूँकि जमहूरी प्रोसेस है वो तो। वैसे आपके पास इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो विनिंग कैंडिडेट्स में आपके पास लोग मौजूद हैं वो कितने हैं? देखिए जी, विनिंग कैंडिडेट्स का आप कह सकते हैं कि रावलाकोट के हल्कों में हमारी सूरत हाल बेहतर है, पावर बिल्कुल, और इंशाअल्लाह ताला अजीज ये जो पुंछ के 3 हल्के हैं ना, ये हम यकीन से मैं कह सकता हूँ, बाकी भी हम नुमाइंदगी पूरी करेंगे, वोट इंशाअल्लाह हमारा कैंडिडेट लेगा बिल्कुल। लेकिन जीतने वाली जो सीटें हमारी में वैसे भी आपको भी अंदाजा होगा, जो कि आप इन चीज़ों को मॉनिटर करने वाले लोग हैं, तो पुंछ के इंशाअल्लाह इन हल्कों में हम मुकाबला भी करेंगे और सीटें भी लेंगे। तो बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ सरदार रहीम अशरफ साहब, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर से इनका तल्लक आपको जैसे हमने शुरू में बताया था, और ये इस वक्त की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है और जो इनकी पार्टी पोजीशन है, सरदार असद इब्राहिम
किस अंदाज में क़यादत को लेके जा रहे हैं। सरदार खालिद इब्राहिम साहब की क्या काफिया नहीं है और सरदार इब्राहिम खान साहब ने क्या विजन दिया इस कौम को, उसके बारे में हमें बता रहे थे। इंशाल्लाह बहुत जल्द चैनल 20 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से फिर एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद उमर गर्दीदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।